हाय एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अरव पर। आज की वीडियो में हम पैराग्राफ के थ्रू इंग्लिश को पढ़ना, लिखना और बोलना सीखने वाले हैं। इसमें हम आपको एक एक वर्ड का क्या प्रोनंसिएशन है, क्या उच्चारण है, ये बताएंगे। क्या उसका हिंदी अर्थ है, यह भी बताएंगे। जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उनकी क्या दूसरी मीनिंग होती है, उनका एनदर सिनोनिम्स क्या होता है, समानार्थी शब्द क्या होते हैं, सारी बात को बताने वाले हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप कॉपी और पेन लेकर बैठें। जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड ओकैब आपको बताई जाए यहाँ पर, उसे आप नोट डाउन कर लें। नोट डाउन करने से आपको फ़ायदा होगा कि आपको वह चीज़ रिकॉल होती रहेगी और लंबे समय तक याद रहेगी। ओके, तो वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं टाइटिल। टाइटिल में क्या है? द डंकी इन लायंस स्किन। स्किन मीन्स होता है खाल। क्या होता है? खाल होता है। अब इस टाइटिल का अर्थ आप कैसे निकालेंगे ये सीखिए। तो फैक्ट क्या है? जब दो नाउन आई हुई हो उसके बीच में किसी भी प्रीपोजिशन का यूज कर दिया गया हो, चाहे वह इन हो, चाहे वो आप हो, चाहे एट हो, चाहे आन, अपान, एनीथिंग, कोई भी प्रीपोजिशन हो, ये दो नाउन के बीच में आया हुआ है तो पहली नाउन से सेंस निकालने का प्रयास मत करिएगा, क्योंकि पहली नाउन से सेंस नहीं निकल पाएगा। हमेशा प्रीपोजिशन के बाद वाली नाउन से ही क्या निकाला जाता है? सेंस। तो प्रीपोजिशन के बाद वाली नाउन पर आए तो हमें दो नाउन मिली, लायन मिला और स्किन, और इन दोनों के बीच में एक साइन है और यस है। इसे क्या बोलते हैं? साइन जो है उसे एपॉस्ट्रॉफी बोलेंगे और जो ये है इसे यस बोलेंगे। तो दोनों को मिलाकर बोला जाता है एपॉस्ट्रॉफी एंड यस, जिसका हिंदी जो अर्थ है वो क्या निकलता है? का, की, के। और ये दो नाउन के बीच में संबंध दिखाता है, रिलेशन दिखाता है। ओके, तो सेंस कहाँ से निकालना शुरू करेंगे? लायन से। लायन मीन्स शेर की खाल में वह डंकी, द लगा हुआ है, डिफिनिट आर्टिकल द लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जिस गधे की बात की जा रही है, जिस डंकी की बात की जा रही है, वह कोई पर्टिकुलर है। तो फिर से टाइटल का क्या हिंदी अर्थ निकला? शेर की खाल में वह डंकी। ओके, आइए पैराग्राफ को देखते हैं, पढ़ते हैं। वंस अपॉन ए टाइम ए डंकी फाउंड लायंस स्किन। ओके, रीड कर दिया मैंने सेंटेंस को। अब देखिए, वंस, इसे क्या पढ़ेंगे आप? वंस, वंस। अब इसमें फैक्ट देखने की बात यह है, स जो सी है इसका साउंड स भी होता है, और जो सी है इसका साउंड क भी होता है। ये आपको जान लेना होगा। कब स निकलता है, कब क निकलता है, तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से वाच करिएगा। जब सी के बाद, किसके बाद? सी के बाद ई आया हो, आई आया हो और वाई लेटर आए हों, तो उस समय जो सी है उसका साउंड क्या होगा? स होगा। और जब सी के बाद, ठीक है, ए आया हो, ओ आया हो और यू आया हो, तो उस समय इसका साउंड किससे निकालेंगे आप? क से। तो देखिए, सी के बाद क्या आया है? ई आया है, तो यहाँ पर इसका मीन्स क्या हो गया? वंस। ओके, क्लियर हुआ? इसे क्या पढ़ेंगे? अपान, अपान। ओके, ए टाइम, ए
डंकी फाउंड लायंस स्किन। तो वंस अपॉन ए टाइम का हिंदी अर्थ क्या होता है? एक बार की बात है। और यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एक फ्रेज है। ठीक है, किसी वीडियो में हम आपको फ्रेज के बारे में बता देंगे। यह एक फ्रेज है जिसका हिंदी मीन्स क्या होता है? एक बार की बात है। ए डंकी, एक डंकी, एक गधा। ऊपर देख रहे हैं द लगाया हुआ है टाइटल में, लेकिन अभी क्या लगा दिया? ए लगा दिया। इसका मतलब अभी इंडिफिनिट है। और जब इसका रेफरेंस दोबारा आएगा, या तो इसके लिए प्रोनाउन का यूज किया जाएगा, या तो इसके पहले द लगा दिया जाएगा। दो ही कंडीशन है इसे बनाने की। फाउंड मीन्स पाता है, लायंस स्किन शेर की खाल। तो एक बार की बात है, एक गधे ने लायन की शेर पाली, या एक गधा लायन की शेर पाया। अब देखिए ही का प्रयोग किया गया है। ही मीन्स ये पर्सन को डिनोट करता है। तो आखिर यहाँ पर ही का यूज क्यों कर दिया गया है? क्योंकि ही तो पर्सन के लिए होता है, यूज होता है व्यक्ति के लिए होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, जब किसी निर्जीव वस्तु के लिए ही का प्रयोग कर दिया गया हो, या किसी एनिमल के लिए ही का प्रयोग किया गया, या किसी बर्ड के लिए ही का प्रयोग किया गया हो, तो वहाँ पर वह ही पर्सोनिफाइड कर दिया जाता है। तो लिटरेरी डिवाइस पर्सोनिफिकेशन भी यहाँ पाया गया है। ओके, मानवीकरण। तो यहाँ पर समझ गए ही क्यों आया है? क्योंकि डंकी को पर्सोनिफाइड कर दिया गया है। ही, वह डंकी, ड्रेस्ड। अब ड्रेस्ड को नोट करने की पॉइंट है ये। आप ड्रेस मीन्स ये मत समझिएगा यूनिफॉर्म। यहाँ ड्रेस का मीन्स है, क्योंकि ये वर्ब है। यह क्या है? वर्ब है। अगर ये नाउन के फॉर्म में होता तो इसका मीन्स यूनिफॉर्म होता, लेकिन ये किस फॉर्म में है? वर्ब के फॉर्म में है। तो इसका मीन्स होता है वेयर। वेयर को WH वाला मत समझे, ये इसे वेयर पढ़ते हैं, वियर नहीं पढ़ेंगे, वेयर। वेयर मीन्स पहनना, या पुट ऑन। पहनने की एक और मीनिंग होती है पुट ऑन। ओके, इसको नोट कर लीजिए। ड्रेस्ड जब वर्ब के प्लेस पर होता है तो उसका हिंदी अर्थ वेयर या पुट ऑन निकलता है। हिमसेल्फ, हिमसेल्फ मीन्स होता है खुद, अपने आप ही। ये कौन सी प्रोनाउन है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जब हिमसेल्फ अर्थात सेल्फ और सेल्फ से लगे हुए वर्ड किसी मेन वर्ब के बाद आते हैं तो वहां पर वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है, और उसका हिंदी अर्थ क्या होता है? स्वयं या अपने आप। तो उसने खुद पहन लिया। इन दैट स्किन मीन्स उस खाल को वह खुद पहन लेता है, अर्थात उस खाल में वह खुद आ गया। वेयर एवर, ये एक क्वेश्चन वर्ड है, देखते हैं आगे, जिसका हिंदी मीन्स होता है जहां कहीं। क्या पढ़ेंगे इसे आप? वेयर एवर, जहां कहीं ही। अब उस डंकी की बात की जा रही। वह डंकी वेंट, देखिए V2 फॉर्म है गो का, तो गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। तो वर्ब को 5 फॉर्म में रखा गया है। ये कौन सा फॉर्म आया है? V2। जहां कहीं वह गया, द अदर, जो दूसरे एनिमल्स, जो जानवर थे, एंड पीपुल, जो लोग थे, फियर्ड, भयभीत हुए, हिम मीन्स उस डंकी से। ओके, यहाँ पर हिम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में किया गया है। तो जहां कहीं वह गया उससे लोग डरे ही, चाहे वह एनिमल रहा हो, चाहे कोई जानवर रहा हो, या कोई व्यक्ति रहा हो। एवरीवन, देखिए इसको क्या पढ़ेंगे आप? एवरीवन। एवरीवन एक प्रोनाउन है जो इंडिफिनिट प्रोनाउन की कैटेगरी में रखा गया है। ये इंडिफिनिट प्रोनाउन है। एवरीवन मीन्स प्रत्येक व्यक्ति, थॉट, सोचा, दैट की, ही मीन्स वह डंकी, वाज था, अ रियल एक वास्तविक, लायन मीन्स शेर। तो सभी लोगों ने ये सोचा कि लगता है ये सही में शेर है, सही का शेर है। बट देखते हैं क्या होता है स्टोरी में आगे। सून, शीघ्र ही उस डंकी ने
स्टार्टेड प्रारंभ कर दिया, टू थिंक ये सोचना, ऑफ हिमसेल्फ, थिंक के बाद अगर प्रीपोजिशन आता है तो वह कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, थिंक ऑफ, इसको भी नोट कर लीजिएगा। थिंक ऑफ, वह खुद सोचने लगा, एज अ लायन, वह अपने आप को एक लायन के रूप में सोचने लगा, अर्थात अपने आप को लायन ही मानने लगा। ओके, वन डे, क्या पढ़ेंगे इसको आप, वन डे, एक दिन, ही मीन्स वह डंकी, हर्ड सुना, हियर हर्ड हियरिंग, सम कुछ, ब्रेइंग, देखिए ब्रेइंग वर्ड आया हुआ है, इस साउंड ऑफ डंकी है, साउंड ऑफ एज है। ओके, तो ये साउंड ऑफ एज का हो या साउंड ऑफ डंकी का हो, तो ये डंकी की आवाज है, तो वह क्या करने लगा, ब्रेइंग करने लगा। इन द विलेज, गांव में। ओके, ही वांटेड, वह चाहता था, टू शो, दिखाना, देम मीन्स सभी को, कि, ही वह, लिखते चलेगा, कैन सिंग, गा सकता है, बोल सकता है, इवन लाउडर, यहां तक कि वह सबसे ज्यादा तेज बोल सकता है। सो इस प्रकार, सो कंजंक्शन है, इस प्रकार, ही मीन्स वह डंकी, स्टार्टेड प्रारंभ किया, ब्रेइंग आवाज निकालना, एंड और, द विलेजर्स, विलेजर्स मीन्स जो गांव वाले थे, हर्ड हिम, उसकी आवाज को उन्होंने सुना। दे, वे सारे गांव वाले, रैन आफ्टर, दौड़ पड़े, आफ्टर का यूज कब होता है, जब कोई किसी के पीछे दौड़ता है, ही मीन्स उसके पीछे दौड़े, उस गधे के पीछे, टू विथ स्टिक्स, स्टिक्स मीन्स क्या, लाठी डंडे लेकर उसके साथ दौड़ते हैं, एंड बीट हिम, बीट मीन्स पीटना, बीटन, बीटिंग बीट्स फॉर्म चलता है, उसे पीटे और पीट पीट कर टू डेथ, उसे उन्होंने जान से मार ही दिया। 10, इसको क्या पढ़ेंगे, 10, इस प्रकार, द पुअर, वह गरीब नहीं बोलेंगे, वह असहाय, वह ना समझ, डंकी, पेड, चुका दिया, द प्राइस, कीमत, फॉर हिज फुलिशनेस, फुलिशनेस मीन्स क्या, मूर्खता, जो मूर्खता उसने की उसकी वह कीमत चुका दिया। ये रही स्टोरी, बहुत अच्छे से हमने आपको समझाया है, क्या प्रोनाउंसिएशन है वो भी बताया है, जो डिफ़िकल्ट वर्ड थे वो भी हमने आपको बताया है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।